अस्सलाम वालेकुम। लेट मी एक्सप्लेन कि आपका रिज़ल्ट किस तरीके से बनता है, पेपर्स की मार्किंग किस तरीके से होती है। ये पूरा जो साइकिल है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका पेपर हो जाता है तो विदिन 24 आवर्स आपका पेपर बोर्ड को पहुँचाना होता है सुपरिटेंडेंट ने। पेपर आपका रैप किया जाता है और उसके बाद उस पेपर को बोर्ड तक पहुँचा दिया जाता है। जैसे ही पेपर बोर्ड में पहुँचता है तो बोर्ड के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सीक्रेसी डिपार्टमेंट। सीक्रेसी सीक्रेट से है। अब सीक्रेसी डिपार्टमेंट क्या करता है, आपने अपना रोल नंबर वगैरह, सेंटर, वो सारी चीज़ें पेपर के ऊपर लिखी होती हैं। वो उस चीज़ को काट देते हैं और काट के उसकी जगह पे वो अपने हिसाब से टैगिंग करते हैं, जो कि सिर्फ इसलिए होती है ताकि पेपर जब एग्ज़ामिनर के पास जाए, पेपर चेकर के पास जाए, तो उसको ये पता ना चले कि ये पेपर किस बच्चे का है या किस सेंटर का या किस रोल नंबर वाले बच्चे का ये पेपर है। वो एक पूरी टैगिंग करते हैं और टैगिंग करके उसके बाद फिर पेपर जो है उनको स्कैनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो टैगिंग प्लस स्कैनिंग, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। 10-15 दिन के अंदर यानी 2 हफ़्ते का पीरियड होता है जिसके अंदर ये सारा काम होता है। बाज़ दफ़ा उसमें 3 हफ़्ते भी लग जाते हैं। तो 2 से 3 हफ़्ते के अंदर ये पूरा प्रोसेस करके और उसके बाद पेपर्स जो हैं वो पेपर चेकर्स को भेज दिए जाते हैं। पेपर चेकर्स को जब पेपर भेजे जाते हैं तो पेपर्स का एक बैच बनता है। बैच में होता ये है कि पेपर को क्वेश्चन वाइज़ स्प्लिट किया जाता है और डिफरेंट एग्ज़ामिनर्स को डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो भेजे जाते हैं। एक हेड एग्ज़ामिनर होता है और एक हेड एग्ज़ामिनर के अंडर जो है वो 15 से 40 तक जो है वो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो 15 से 40 तक जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो बेसिकली अपने पेपर्स को मार्क करके वो हेड एग्ज़ामिनर को सबमिट करवाते हैं। हेड एग्ज़ामिनर्स उनको रिव्यू करता है, रिव्यू करके उनको ओके करता है और उसके बाद फिर पेपर्स जो हैं वो वापस बोर्ड को भेजे जाते हैं। तो पेपर्स का जो चेकिंग का जो ड्यूरेशन है वो होता है 4 से 5 हफ़्ते तक। यानी कि 1 महीने से सवा महीने के अंदर अंदर पेपर्स की जो मार्किंग होती है वो मुकम्मल हो जाती है। बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। मैक्सिमम 1.5 महीने तक टाइम लगता है पेपर्स की मार्किंग के अंदर। पेपर आपके मार्क हो के उसके बाद पेपर्स जो हैं वो वापस बोर्ड में पहुंचते हैं। जब पेपर्स वापस बोर्ड में पहुंचते हैं तो उसी सीक्रेसी डिपार्टमेंट के पास पेपर दोबारा वापस जाते हैं। वो उन बार कोड्स को हटाते हैं और उन कोड्स को हटा के आपके जो एक्चुअल रोल नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो रिज़ल्ट की एक पूरी शीट बना के एक पूरा बैच क्रिएट करके वो फिर पूरा बैच जो है विद पेपर्स वो जाता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। यानी कि ये जो सीक्रेसी डिपार्टमेंट है ये भी बेसिकली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा होता है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर फिर पूरा एक चेन ऑफ कमांड है जिसमें कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट कंट्रोलर है, उसके नीचे फिर पूरी एक टीम होती है। वो पेपर्स को रिव्यू करते हैं। अब एक एक पेपर को रिव्यू नहीं किया जाता बल्कि उसमें सैम्पलिंग की जाती है। यानी 1000 का बैच है तो 1000 के बैच में से 5 या 10 पेपर्स को रैंडमली निकाल के चेक कर लिया जाता है कि पेपर्स की मार्किंग ठीक हुई है या नहीं हुई। बाज़ दफ़ा अगर उसमें कोई अनॉमली हो तो फिर वो पूरा जो बैच होता है उस पूरे बैच के पेपर्स को फिर क्या रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है। पूरी एक रिव्यू टीम होती है जो फिर सारे पेपर्स को चेक करती है कि क्या अगर इस पेपर के अंदर कोई अनॉमली है या कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो क्या कहीं सारे पेपर इसी तरीके से चेक तो नहीं हुए हुए। तो इस सारे प्रोसेस के लिए भी 15 से 20 दिन रखे जाते हैं ताकि अगर कोई पेपर की मार्किंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो उस मसले को जो है वो हल कर दिया जाए। जब इस सारे प्रोसेस में से गुजर जाता है और इस दौरान तकरीबन आपका जो है वो 1.5 से 2 महीने आपके लग जाते हैं। बहुत स्पीड के साथ भी अगर आप काम करें तो आपका 1.5 महीना तो पक्का लग जाता है। उसके बाद फिर आपका जो रिज़ल्ट होता है वो फिर जाता है कंप्यूटर सेक्शन के अंदर। अब जो कंप्यूटर सेक्शन वाले लोग हैं वो आप यूँ समझ लें कि जिस तरह रिज़ल्ट कार्ड प्रिपेयर होता है वो पूरा रिज़ल्ट कार्ड आपके सेपरेट रिज़ल्ट्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो है, क्योंकि जो पीछे से रिज़ल्ट आता है वो तो सब्जेक्ट वाइज होता है ना, तो फिर वो सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट को वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके फिर हर स्टूडेंट का पूरा एक रिज़ल्ट कार्ड बनता है, उस पर पूरा फार्मूला लग के उसके नंबर्स, ग्रेड्स, एग्री ग्रेड, वो सारा कुछ उसमें से निकलता है। जब ये पूरा रिज़ल्ट जब बन जाता है तो उस पूरे रिज़ल्ट की फिर एक समरी बना के वो कंट्रोलर को पेश की जाती है जिसके अंदर सारा रिज़ल्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड होता है। जैसे आप देखते हैं ना गज़ट आता है तो गज़ट के जो स्टार्ट वाले 10 से 15 पेजेस होते हैं उसके अंदर वो पूरी समरी मौजूद होती है। वो सारी की सारी समरी जो है वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन चेयरमैन के पास जाती है। चेयरमैन उसको रिव्यू करता है, रिव्यू करके वो देखता है कि अच्छा कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, कितने परसेंट पास हुए, ए ग्रेड वाले कितने थे, बी वाले कितने थे। अगर उसको उसके अंदर कोई अनॉमली नज़र आए या उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आए या उसको लगे कि दाल में कुछ काला है तो रिज़ल्ट एक दफ़ा फिर रिव्यू के लिए चला जाता है। अदरवाइज़ ये होता है कि वो रिज़ल्ट अप्रूव हो जाता है। जैसे ही वो रिज़ल्ट अप्रूव होता है तो उसके बाद फिर बोर्ड वाले जो हैं वो पूरी एक डेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई किस दिन हमने रिज़ल्ट को अनाउंस करना है, कौन चीफ़ गेस्ट होगा, किस तरीके से वो सारा प्रोसेस जो है वो करके उसके बाद फिर जो है वो बोर्ड फाइनली अनाउंस करता है कि भाई फ़लाँ दिन आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होगा। तो ये पूरी स्टोरी जो है, इस पूरी स्टोरी के अंदर जो है वो 1.5 से 2 महीने अगर आप बहुत तेज़ी के साथ भी रिज़ल्ट को बनाएँ
तो 1.5 से 2 महीने इसमें लग जाते हैं। और अगर आप सुकून के साथ काम करें या किसी बोर्ड के पास अमला कम हो, स्टाफ कम हो, या कोई बीच में जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिव्यूज़ ज़्यादा आ रहे हों, तो उस सूरत में फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो बाज़ दफ़ा 3 महीने तक भी डिले हो जाता है। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।